नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैंने एक पीआईएल फाइल किया है कि भारत में जो मेडिकल के अलग अलग कोर्स चल रहे हैं, एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, यूनानी, सिद्धा, जो अलग अलग तरीके की विधाएं हैं, इनकी अलग अलग जो पढ़ाई चल रही है, इसको बंद किया जाए और 4 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया जाए, होलिस्टिक इंटीग्रेटेड मेडिकल कोर्स, जो भारतीय चिकित्सा पे आधारित हो। अभी जो वर्तमान एलोपैथी सिस्टम है, ये 200 साल के पहले आया यूरोप में, लगभग 200 साल पहले, और पूरी तरीके से इसने हाईजैक कर लिया सिस्टम को। ये जो बीमारी की जो जड़ होती है उसको ठीक नहीं करता, केवल बीमारी के सिम्टम को ठीक करेगा। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए बुखार हो गया तो ये टेम्परेचर डाउन कर देगा, लेकिन बुखार क्यों हुआ, शरीर में ऐसी क्या कमी है, कहां से ज्वार उभरा, कहां पे डिस्टर्ब हुआ है पूरा सिस्टम, उसको ठीक नहीं करता। बस बुखार उतार देगा। ये दवा खाएंगे, पसीना हो जाएगा, बुखार उतर जाएगा, यही इसका काम है। जबकि दुनिया के कई देशों में, उदाहरण के लिए चीन में, 4 साल का उनका कॉमन कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स है, जो पहले चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको पढ़ते हैं वहां के बच्चे, और वहीं के नहीं बल्कि हमारे भारत के लोग जो अमेरिका में जाके मेडिकल का कोर्स करते हैं, वो भी पहले चाइनीज मेडिकल, जो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है उसको पढ़ते हैं। हम लोग लॉ करते हैं, तो लॉ में क्या होता है, सबका जो सिलेबस है कॉमन होता है। आपको कोई सा भी वकील बनना है, क्रिमिनल का एक्सपर्ट बनना है, सिविल का एक्सपर्ट बनना है, कारपोरेट का एक्सपर्ट बनना है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट बनना है, टैक्स का एक्सपर्ट बनना है, जो भी जितने फील्ड आपके मेडिसिन में है, उतनी फील्ड लगभग आपके लॉ में है। लेकिन एलएलबी सबका कॉमन होता है। अगर आपको एक्सपर्टीज करना है तो आप एलएलएम करिए, क्रिमिनल लॉ में इस पे आपको एक्सपर्टीज करना है, एलएलएम करिए, सिविल लॉ में करना है, एलएलएम करिए, कॉन्स्टिट्यूशन में करना है, एलएलएम करिए, सर्विस मैटर में करना है, एलएलएम करिए, इसी तरीके से कारपोरेट में करना है, एलएलएम करिए, टैक्स में करना है, एलएलएम करिए। एलएलबी सबका कॉमन होगा। सब बच्चे एलएलबी में जो 3 साल का कोर्स होता है, सब लोग एक किताब पढ़ते, चाहे 5 साल का कोर्स हो चाहे 3 साल का हो। तो मैंने हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल किया कि ये जो अलग अलग जो विधाएं चल रही हैं, एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, ये जो चल रही है, इनको खत्म करके एक 4 या 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया जाए, जिसमें सबसे पहले तो शरीर विज्ञान को बढ़ाया जाए, शरीर कैसे काम करता है, शरीर में कौन कौन से दोष होते हैं, और उसका भारतीय जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था थी उसको कैसे कैसे काम करती है उसको भी समझे। मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि एलोपैथी न पढ़े, मैं कह रहा हूं 4 साल के कोर्स में आप एलोपैथी भी पढ़ाइए, होम्योपैथी भी पढ़ाइए, मेडिकल अपना नेचुरोपैथी भी पढ़ाइए, आयुर्वेद भी पढ़ाइए, योगा भी पढ़ाइए। और ये सिस्टम ऐसा हो 4 साल का कोर्स जो बीमारी की जो लक्षण है उसको खत्म ना करे, बल्कि बीमारी के मूल कारण को खत्म करे। मान लीजिए उल्टी हो रही है, उल्टी रोक दे, ये एलोपैथी का काम है। लेकिन उल्टी क्यों आई, ये देखता है अपना आयुर्वेद, ये देखता है नेचुरोपैथी। आपको बुखार हुआ, फीवर को डाउन कर दिया, क्रोसिन खा के पैरासिटामॉल, लेकिन बुखार क्यों आया, अंदर क्या गड़बड़ी थी, वो ठीक होता आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से। तो हाई कोर्ट ने इस पे कानून मंत्रालय को, अपना हेल्थ मिनिस्ट्री को नोटिस जारी किया है, आयुष मिनिस्ट्री को नोटिस जारी किया है। मैं आशा करता हूं कि सरकार जो दुनिया में जिस तरीके के इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहे हैं उसको देखेगी, उसको समझेगी। और ये मैं क्यों इसलिए कह रहा हूं, इसको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि जो ड्रग माफिया है, ये जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, ले दे के उनका एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके अपना मुनाफा बढ़ाना, अपनी सेल बढ़ाना। और दुनिया की 10 कंपनियां, जो टॉप 10 कंपनियां हैं जो दवा बनाती हैं, वो 25 लाख करोड़ हर साल उनका बिजनेस है। यानी 25 लाख करोड़ का वो दवाइयां बेचती हैं। केवल 10 कंपनियों की बात मैं कर रहा हूं, उसी में फाइजर भी है, उसी में ग्लैक्सो भी है। 10 कंपनियां 25 लाख करोड़ का दवा बेच रही हैं, आप सोचिए जरा। और इसके बावजूद भी बीमारी खत्म नहीं हो रही। अगर 10 कंपनियां 25 लाख करोड़ की दवा बेच रही हैं, फिर तो बीमारी कम होनी चाहिए ना, लेकिन कम नहीं हो रही। क्यों?
क्योंकि ये जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, ये जो मार्केटिंग इनकी तरीका है, ये पहले आपको बीमार करते हैं, फिर दवा देते हैं, फिर जब दवा देते हैं उससे 5 बीमारी और बढ़ा देते हैं, फिर आपको पांच नए तरीके की आपको दवाइयां बना के देते हैं, फिर जब 5 तरीके की दवा आप लेना शुरू करते हैं उससे 25 और बीमारी आपको बना देते हैं। तो ये कंपनियों का जो मोडस ऑपरेंडी है, जो काम करने का तरीका है कि बीमारी बढ़ाओ दवा दो, बीमारी बढ़ाओ दवा दो, कोई वायरस क्रिएट करो फिर उसकी दवा बनाओ, फिर कोई इस तरीके से लगातार आपको बीमार रखना और उनको अपना धंधा करना, उनको अपना प्रॉफिट करना है। उनकी जो बोर्ड में बैठक होती है, जो बोर्ड रूम में बैठक होती है, जो इंटरनल बैठक होती है, उसमें लेदे केवल ये चर्चा होती है कि आज इस साल हमारी 5 करोड़ की दवा बनी है, दवा बिकी है, अगले साल 10 करोड़ की दवा कैसे बिके, इसका क्या तरीका है। तो क्या करते हैं वो, ये जो डॉक्टर्स है हमारे एलोपैथी वाले, ये ड्रग कंपनियों के मार्केटिंग के एजेंट है। मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं, ये जो डॉक्टर्स हैं ये ड्रग कंपनियों के मार्केटिंग के एजेंट हैं। क्या करेंगे, जहां आपको एक दवा की जरूरत होगी वहां पे 4 दवा दे देंगे। तो 4 दवा दी, मान लीजिए बुखार है, सिंपल पैरासीटामोल से खत्म हो सकता है, क्रोसिन से खत्म हो सकता है, लेकिन नहीं, उसमें कहेंगे कि आपको एक ये भी ले लो, एंटीबायोटिक भी ले लो, एक ये भी चाहिए, एक ये भी चाहिए, एक आपको बी कॉम्प्लेक्स भी दे देता हूं जिससे आपका शरीर ठीक रहे। ऐसे करके वो 4-5, मतलब बुखार में भी, सिंपल बुखार में भी वो 5 से 6 दवाइयां देते हैं। मेन कारण, मतलब फंडा क्या है कि वो 5-6 दवाइयां बिके, और उसी में एक दवा ऐसी भी होगी जो आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करेगी। बुखार तो उतारेगी, लेकिन लॉन्ग रन में आपके शरीर के इम्यून को कमजोर करेगी। जब शरीर का इम्यून कमजोर होगा तो फिर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद थोड़ा सा भी मौसम में चेंज होगा, थोड़ा सा भी कुछ होगा, तुरंत फिर आपको बुखार हो जाएगा। तो ये साइकिल चलती रहे, आदमी की बीमारी खत्म ना हो, बीमारी लगातार बनी रहे, वो काम कर रही है दवा कंपनियां। जबकि नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और अपना योगा, ये आपको स्वस्थ रखता है, ये बीमार होने नहीं देता। एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एलोपैथी क्योर का काम करती है, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और योगा प्रिवेंशन का काम करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है तो हमें प्रिवेंशन पे फोकस करना चाहिए। लेकिन हमारा जो स्कूलिंग का सिस्टम है, हमारा जो पढ़ाई है मेडिकल साइंस की, वो प्रिवेंशन पे फोकस नहीं है, टोटली क्योर पे फोकस है। अच्छा, ये बीमारी आए, 4 साल उनको एमबीबीएस वालों क्या पढ़ाया जा रहा है, ये बीमारी आए तो ये दवा देना, ये बीमारी आए ये दवा देना, ये बीमारी आए ये दवा देना, ये बीमारी आए ये दवा देना। बस 4 साल बच्चों को केवल यही पढ़ाया जा रहा है। ये पढ़ाया ही नहीं जा रहा है कि ये बीमारी आए तो इसका मूल कारण ये है, तो इस मूल कारण का ये है, तो इस पे आपको ये काम करना है। पूरे एमबीबीएस के कोर्स में कहीं पे भी बीमारियों के रूट काज और परमानेंट सोल्यूशन पे, यानी मूल कारण और स्थायी समाधान पे कहीं चर्चा नहीं है। केवल आपको ये बताएगा यहां ये बीमारी आए तो ये दवा दे दो ठीक हो जाएगा, ये बीमारी आए ये दवा दे दो ठीक हो जाएगा। और उसका नतीजा हो रहा है कि एक बार जो आदमी दवा खाना शुरू कर रहा है वो जिंदगी भर दवाई खा रहा है। लोगों की एज कम हो रही है, दुनिया भर की बीमारियां शुरू हो रही है, मेंटल डिजीज शुरू हो रही है, फिजिकल डिजीज शुरू हो रही है, और चेहरे के, स्किन के, यहां के, वहां के, कैंसर के, दुनिया भर चीजें। मैं एलोपैथी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि एलोपैथी केवल और केवल आपके सिम्टम को ठीक करता है, मूल कारण और अस्थायी समाधान नहीं करता। जबकि आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी ये मूल कारण अस्थायी समाधान करता है। इसलिए जरूरी है 4 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू हो 12वीं के बाद। अदरवाइज सबसे अच्छा तरीका है कि अपना 5+5+5 सिस्टम शुरू किया जाए, जैसे दुनिया कई देशों में है। 5 साल का प्राइमरी होता है, 5 साल का सेकेंडरी होता है, यानी 10वीं, और 10वीं के बाद ही बच्चे को ये तय कर लेते हैं उनको किस फील्ड में जाना। जिस फील्ड में जाना उसमें 5 साल का कोर्स कराते हैं। जो हमारे यहाँ 11वीं 12वीं होता है, फिर बीएससी या बीकॉम बीए होता है, 5 साल के भी हो गया भाई, 11वीं 12वीं प्लस बीएससी बीकॉम बीए, ये भी 5 साल का हो गया ना। तो वहां क्या करते हैं दुनिया के कई देशों में, 10वीं के बाद ही उनका जो एजुकेशन का मॉडल है 5-5-5 है। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल की एक्सपर्टीज, यानी इंजीनियरिंग 5 साल का, वो 10वीं के बाद शुरू हो जाएगा। मेडिकल 5 साल का, एलएलबी 5 साल का। तो 5 साल में बच्चा पूरा एक्सपर्ट हो जाता है। उसके बाद किसी को और एक्सपर्टीज करना है, वो उसके बाद अपना पीजी करते हैं। जो उनका ग्रेजुएशन होता है 5 साल का होता है, उसके बाद जो एक्सपर्टीज करना है पीजी। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं कि अपना 12वीं के बाद करना है तो 4 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स बना दे,
ये BHMS, BAMS और होम्योपैथी सबको खत्म करके उसकी जगह एक कोर्स, या 10वीं की बात करना तो 5 साल का कर दें, पहले 5 साल का बच्चा कर ले, उसके बाद इसको एक्सपर्ट MS करना है, आर्थो में जाना है, आंखों का एक्सपर्ट बनना है, लंग का एक्सपर्ट बनना है, टंग का एक्सपर्ट बनना है, या कैंसर का एक्सपर्ट, जिसका भी एक्सपर्ट बनना है, आयुर्वेद का एक्सपर्ट बनना है, एलोपैथ का एक्सपर्ट, जिसका भी एक्सपर्ट बनना है वो 5 साल के बाद करे, अपना MD कर ले, MS कर ले, डिपेंड करता है उसकी जो रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये कोर्स जब तक नहीं बंद होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये BHMS, BAMS का जो ये एलोपैथी का खेल है ना, ये खेल जब तक नहीं बंद होगा तब तक स्वस्थ भारत का निर्माण असंभव है। क्योंकि ये पूरा मॉडल केवल कंपनियों के लिए है, फाइजर जैसी कंपनियों के लिए है, जो हर साल 5 लाख करोड़ का, फाइजर का हर साल 5 लाख करोड़ का धंधा है, 5 लाख करोड़ का धंधा करती है, लगभग 1 लाख करोड़ मुनाफा कमाती है। 1 लाख करोड़ मुनाफे में से 10,000 करोड़ रुपए वो केवल सरकारों के ऊपर खर्च करती है, मंत्रियों के ऊपर खर्च करती है, नौकरशाहों के ऊपर खर्च करती है, और अपने अकॉर्डिंग वो पॉलिसी बनवाती है सारी। मैं केवल किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के कई देशों में फाइजर जैसी कंपनियों ने हेल्थ डिपार्टमेंट को अपने कब्जे में ले लिया है। वो तय करती हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट क्या नियम बनाए, क्या कानून बनाए, कैसी पॉलिसी बनाए। कितने दुर्भाग्य की बात है कि गवर्नमेंट में जो अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां MBBS को अपॉइंट किया जाता है, BHMS, BAMS अपॉइंट ही नहीं करते। क्यों नहीं करते भैया? वो भी 4 साल का कोर्स करता है कि ऐसा वो MBBS वाला क्या 30 बार खा है जो MBBS वाला ही डॉक्टर माना जाएगा, BHMS, BAMS नहीं माना जाएगा? और फिर अलग अलग क्यों करना? इसलिए ला के तरीके, जैसे ला में हम सब लोग 3 साल का जो कोर्स होता है या 5 साल का, सबकी पढ़ाई एक होती है, उसके बाद एक्सपर्टीज करते हैं, वैसे ही मेडिकल में करने की जरूरत है। तभी भारत स्वस्थ भारत बनेगा। नहीं तो ये दवा कंपनियां लोगों को अपने मकड़ जाल में बना के रखेंगी, बीमार करेंगी, दवा देंगी, बीमार करेंगी, दवा देंगी, बीमार करेंगी, दवा देंगी, वायरस फैलाएंगी, फिर दवा देंगी, फिर दूसरा वायरस फैलाएंगी, फिर दवा देंगी। यही काम चलता रहेगा। आशा करता हूं आपको बात हमारी ठीक लगी होगी। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।